हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिफरेंस। अब सबसे पहले वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स कवर करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल क्या होता है और आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और हमारे जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, ये रिएक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, क्या है इनके रिएक्ट करने का रीजन, ये भी समझेंगे। तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, उसकी डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, उसके डिफरेंट शेल्स के अंदर, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन तो होगी। अब बात करते हैं कि किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाली जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप लगाना 288 रूल। ठीक है, ये वाला रूल लगा देना। अब बस बात ये आपको याद रहनी चाहिए कि ये वाला रूल आपको तभी लगाना है जब आपका एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट का होगा वो 1 से लेकर 18 तक के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आप 1 से लेकर 18 तक के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के अंदर ये वाला रूल लगाओगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको डेफिनेशन पता लग गई, उसको निकालने का रूल समझ गए। अब इसको एग्जांपल्स में लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लेते हैं एलिमेंट फ्लोरीन। अब ये फ्लोरीन एलिमेंट जो है, इसका एटॉमिक नंबर जो है हमारा Z, एटॉमिक नंबर इसका होता है 9। अब जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ उसमें प्रोटॉन्स होंगे, तो प्रोटॉन भी उसमें 9 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे उसमें, 9 ही होंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब बताया था, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट डिफरेंट शेल्स के अंदर, मतलब पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अगले शेल के अंदर 8 और अगले शेल के थर्ड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे हमें फिल करने हैं, तो हमें मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, यहाँ पर 9 है, तो इनका ही तो अरेंजमेंट करना है। तो पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए, बचे कितने, 9 में से 2 गए, कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन, तो अगले शेल में कितने आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ में आया, ये हो गई फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसी आप और एग्जांपल्स ले सकते हो। ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 8 इसका एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे इस पे, 8 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन 8 हुए। अब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कर दो। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके पास, टोटल 8 है, तो पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस रूल के हिसाब से। अगले शेल में कितने आएंगे, 8 में से 2 गए, तो बचे कितने, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, तो अगले शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ में आया। यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं नियोन का। ठीक है, और एक और देंगे आर्गन का भी लेंगे। अब नियोन का जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारा 10, और आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 18। ठीक है, तो नियोन का जो एटॉमिक नंबर उतने ही उसके प्रोटॉन, प्रोटॉन 10, इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होंगे। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10, तो पहले के अंदर 2 आ गए, बचे कितने, 8, तो अगले के अंदर 8 आ गए। ठीक है, ऐसी इसकी करते हैं। एटॉमिक नंबर 18 है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 18 होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 18 होंगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले शेल के अंदर पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, बचे कितने, अगले शेल में 8 और डाल दिए। अब टोटल कितने हो गए, 10 हमने डाल दिए हैं, 10 फिल होगी। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन इसके, 8 और बचे हैं। ठीक है, तो अगले शेल के अंदर 8 भी आ गए। ठीक है, अगले शेल के अंदर 8 और आ गए, तो 2,8,8 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी ये है और ये इसकी, इन दोनों की है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम करना समझ गए। अब इसके साथ एक और चीज समझो, आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, जो सबसे लास्ट में शेल मिले, दैट इज नोन एज द आउटर मोस्ट शेल। जैसे इसका सबसे आखिरी शेल ये है, तो यही इसका आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल है। ठीक है, इसका आउटर मोस्ट शेल ये है, इसका आउटर मोस्ट शेल ये है और इसका आउटर मोस्ट शेल ये है। आउटर मोस्ट शेल समझ गए। अब समझते हैं कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 ही आ सकते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बोर-ब्यूरी स्कीम के हिसाब से। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। अब इसके तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसके पूरे भरे हुए 8 के 8 हैं, मतलब ये फुल्ली फिल्ड है। ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है। अगर इसकी बात करें, ये भी फुल्ली फिल्ड है, क्योंकि इसके भी वैलेंस जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके अंदर भी ऑक्टेट हो रहा है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं ऑक्टेट, मतलब उसने अचीव कर लिया है ऑक्टेट। तो इनके अंदर फुल्ली फिल्ड है, मतलब इन्हें ऑक्टेट अचीव कर रखा है।
पर इन दोनों को देखो तो इन दोनों के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जिनके भी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो क्या करते हैं? तो तीसरी बात मैंने आपसे जो कही थी वो ये कही थी कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स जो होते हैं ये रिएक्शन क्यों करते हैं, ये रिएक्ट क्यों करते हैं? तो उसका रीजन यही है कि इनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे नहीं होते हैं। इनके आउटरमोस्ट शेल में जब तक इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं भरे होंगे, मतलब जब तक इनके इलेक्ट्रॉन्स 8 ना हो जाएं, जब तक ये ऑक्टेट को अचीव ना कर लें, जब तक ये आउटरमोस्ट शेल को फुल्ली फिल्ड ना कर दें, ऑक्टेट को अचीव करना या आउटरमोस्ट शेल को फुल्ली फिल्ड करना एक ही बात है। मतलब ये आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं बना लेते हैं, ठीक है, तब तक ये रिएक्ट करते हैं। और इनका रिएक्ट करने का रीजन यही है क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड नहीं है। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2। इसे कितने? 1 की। वो सब बातें हम आगे करेंगे। इतना समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आउटरमोस्ट शेल क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, और तीसरी बात कि हमारे जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, ये रिएक्ट क्यों करते हैं। रिएक्ट करने का भी रीजन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वैलेंसी पे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, अब समझ में आएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके भरे हुए हैं वही आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। एक एटम के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर नोन एज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूं तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और इसके भी 8 है। ठीक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो समझ गए। अब आते हैं वैलेंसी पे। तो वैलेंसी क्या होती है हमारी? अब कोई भी एटम जो होगा, कोई भी एलिमेंट के जो एटम होगा वो रिएक्ट क्यों करना चाह रहा था? वो रिएक्ट करना चाह रहा था अपने आउटरमोस्ट शेल को फुल्ली फिल्ड करने के लिए या उसके ऑक्टेट को अचीव करने के लिए। अब ऑक्टेट को 3 तरीके से अचीव करा जा सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन लेके, या इलेक्ट्रॉन देके, या इलेक्ट्रॉन की कभी कभार शेयरिंग भी हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेके हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को देके हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके आउटरमोस्ट शेल को फुल्ली फिल्ड करा जा सकता है। अब आउटरमोस्ट शेल को फुल्ली फिल्ड करने में कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, या कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी, उसे ही कहते हैं हम वैलेंसी। उसे ही क्या कहते हैं हम? वैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, कितने उसने लिए, गेन किए, या हो सकता है उसने लॉस कर दिए, दे दिए किसी को, या हो सकता है उसने शेयर कर दिए। क्यों करे? सो एज टू मेक ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए, मतलब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, उसे ही कहते हैं उसकी वैलेंसी। वैलेंसी को हम ये भी बोल सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। उसकी उसका कंबाइन करने की क्या कैपेसिटी है, दैट इज आल्सो नोन एज वैलेंसी। समझ में आया वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी सेम नहीं होते हैं, इनमें डिफरेंस होता है। समझ में आ गया होगा। आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हमारा आउटरमोस्ट शेल को फुल्ली फिल्ड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए, दिए गए, या शेयर करने पड़े, दैट इज नोन एज वैलेंसी। अब इसको एग्जांपल्स में समझते हैं, जैसे कि फ्लोरीन से शुरू करते हैं। तो फ्लोरीन का हमने यहां पर देख लिया, आउटरमोस्ट शेल है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं, आउटरमोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। अब वैलेंसी की बात करें इसकी, या कंबाइनिंग कैपेसिटी बोले, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में पहले से ही हैं। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने ऑक्टेट को फुल्ली फिल्ड करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अब ये क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा इजीली। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए, 1 इलेक्ट्रॉन लिया ना इसने, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 पूरे हो जाएंगे, वही इसकी वैलेंसी होगी। समझ में आया? क्या वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम निकल के आए? नहीं आए। आगे चलते हैं ऑक्सीजन पे। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं साफ साफ, आउटरमोस्ट शेल के अंदर 6 हैं। वैलेंसी क्या होगी इसकी वैलेंसी क्या होगी? 6 है, तो कितने और चाहिए इसे 8 पूरे करने के लिए? 2। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2, क्योंकि 6 है, 2 और दे लेगा तो 8 पूरे हो जाएंगे, वो उसकी वैलेंसी होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी,
तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सीधे सीधे आपको 8 दिख रहे हैं, और इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसको किसी की जरूरत है क्या? ये तो पहले से ही 8 पूरे करके रखे हुए हैं इसने, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन लेने की भी जरूरत नहीं, देने की भी जरूरत नहीं, शेयरिंग भी नहीं करनी है। ठीक है, मतलब इसकी वैलेंसी क्या होती है? 0। इसकी वैलेंसी क्या है हमारी? 0 है। क्या है? 0। अब इसी वजह से तो ये नियॉन, आर्गन, हीलियम, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। ये इनर्ट एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे इन्हें हम कहते हैं इनर्ट एलिमेंट्स। इनर्ट एलिमेंट्स बोल दो, इनर्ट गैसेस बोल दो, नोबल गैसेस भी इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, ये होती है नोबल गैसेस। अब ये जो नोबल गैसेस होती है या इनर्ट एलिमेंट्स जो होते हैं ये ना किसी से रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करेंगे रिएक्ट? क्योंकि इनको किसी की जरूरत ही नहीं है, ये पहले से ही फुल्ली फिल्ड है, तो इनको रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसी आर्गन को देख लो तो आर्गन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है। वैलेंसी देखो तो इसकी भी 0 ही होगी। समझ में आया क्या? हीलियम भी देख लेते हैं यहां पर। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 2। प्रोटॉन नंबर कितने होंगे इसके? 2। इलेक्ट्रॉन नंबर कितने होंगे इसके? 2 ही होंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 भर दिए, 2 भरते ही खत्म हो गया इसका। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बस 2। यही इसका आउटर मोस्ट शेल है, यही इसका आउटर मोस्ट शेल है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 2। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, और इसकी वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी इसकी है 0। क्यों 0? सुनो, पहले शेल के अंदर फुल्ली फिल्ड होने के लिए बस 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। आगे के शेल्स में फुल्ली फिल्ड होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, पर इसका तो पहला ही शेल चल रहा था ना। इसका जो पहला शेल था वही आउटर मोस्ट शेल था, तो आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड इसका पहले से ही था, 2 थे, तो इसे और कहीं से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो वैलेंसी इसकी 0 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कितने दिख रहे हैं हमें? 2। समझ में आया क्या? ये भी इनर्ट एलिमेंट या नोबल गैसेस, इनर्ट गैस ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन्हें किसी और से रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये पहले से ही आउटर मोस्ट शेल को फुल्ली फिल्ड होता है इनके अंदर। समझ में आ गया? और एग्जांपल्स लेते हैं, और एग्जांपल से और इन चीजों को क्लियर करते हैं। ये होते हैं इनर्ट एलिमेंट्स, इसमें से रिएक्ट नहीं करते, पर इनकी बात करें तो इन्हें रिएक्ट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? अपने आउटर मोस्ट शेल को फुल्ली फिल्ड करने के लिए। अभी आगे और एलिमेंट्स देखते हैं। अब जितने एलिमेंट्स मैंने अभी आपको दिखाए, इसके अंदर आपने ये देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम नहीं थी। तो अब मैं कुछ और केसेस लेता हूं जहां पर कहीं कहीं पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेम आती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर बार सेम ही आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर रखना, मतलब दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक, अब आते हैं हम सोडियम पे। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारा 11। ठीक है, उसके हिसाब से इसके प्रोटॉन नंबर 11 हो गए, इलेक्ट्रॉन नंबर भी इसके 11 हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनाए तो क्या पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आगे वाले शेल में 8, 2 8 10 हो गए, बचे कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी लिखते हैं। तो अभी जो मैंने वहां दिखाए थे पीछे, फ्लोरीन या ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे थे? गेन कर रहे थे। ठीक है, अभी यहां पर इसकी सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्या? नहीं। ये बात आप याद रख लेना कि कभी भी कोई भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना तो लूज कर पाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा गेन भी नहीं कर पाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लूज भी नहीं कर पाएगा वो अपने, और 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा गेन भी नहीं कर पाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि 4 वाला क्या करेगा? तो उसकी बात जब अभी मैं एग्जांपल दूंगा वहां कर लेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरे करने के लिए? 7 चाहिए, पर 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो ये ले ही नहीं सकता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे ले पाएगा? तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगी, तो इसका आउटर मोस्ट शेल तो ये बन जाएगा और आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये क्या कर देगा? एक पीछे जो एग्जांपल दिया वो गेनिंग वाले दिए थे, ये एग्जांपल लॉस वाला है, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या कर लेगा? अपने ऑक्टेट को अचीव करेगा, तो इसकी वैलेंसी आएगी 1।
तो इस केस में आप बोलोगे कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, सेम। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी सेम आ सकता है और कभी डिफरेंट भी आ सकता है, मतलब ये नहीं होता है कि ये हर बार सेम आए। ऐसे यहाँ पर एग्जांपल आप ले सकते हो Mg मैग्नीशियम का, तो इसका एटॉमिक नंबर आपका 12 होता है, प्रोटॉन नंबर्स इसके 12 हो गए, इलेक्ट्रॉन नंबर भी इसके 12 हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2,8,2 आ जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, नीचे वैलेंसी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने दिख रहे हैं 2, और अगर इसकी वैलेंसी देखें तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी। अब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आउटर मोस्ट शेल को 8 कर देगा, नहीं, अभी बताया कि 3 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करे वही तो होगी इसकी वैलेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे या कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो होगी इसकी वैलेंसी। समझ में आया क्या, तो इस केस में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम होगी। तो आपको एक केस मैंने गेन करने वाला बता दिया पीछे, अब एक केस आपको लॉस वाला बता दिया, अब एक केस बताता हूं शेयरिंग वाला, ठीक है। यहां पर 3 बात लिखी थी कि इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस्ट और शेयर्ड, तो गेन्ड वाला केस भी हो चुका है, लॉस्ट वाला केस भी हो सकता है, हो चुका है। अब आते हैं शेयर्ड वाले पे, तो इसमें एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, तो कार्बन का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। प्रोटॉन नंबर कितने हो गए इसके 6, इलेक्ट्रॉन नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2,4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,4। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं यहां लिख रहा हूं, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी कि 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो ले सकता है और 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा ना ये 4 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो ये क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स की कर लेता है शेयरिंग, ये क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन की कर लेगा शेयरिंग। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना, इसी वजह से इसकी वैलेंसी क्या होती है 4 होती है। समझ में आया क्या, ये मैंने ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख देता हूँ V वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर V वैलेंसी, ठीक है, ये इसका V वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसकी V वैलेंसी, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 4। अब 3 से ज्यादा तो ले भी नहीं सकता दे भी नहीं सकता, तो ये क्या करेगा शेयरिंग कर लेगा, क्या करेगा शेयरिंग करेगा कितने इलेक्ट्रॉन की 4 इलेक्ट्रॉन की, तो जितने इलेक्ट्रॉन उसने शेयर करे, जितने इलेक्ट्रॉन उसने शेयर करे अपने ऑक्टेट को अचीव करने के लिए, वही तो होगी उसकी वैलेंसी आ गई 4। समझ में आया क्या चीज। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है आपका वो है 14, प्रोटॉन नंबर कितने हो गए इसके 14, इलेक्ट्रॉन नंबर भी कितने हो गए इसके 14, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो क्या बनेगी 2,8,4, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। वैलेंसी देखो तो सेम वही केस बना यही वाला, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 4, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब ना तो ये 4 से ज्यादा, मतलब कि 3 से ज्यादा तो ले भी नहीं सकता दे भी नहीं सकता, तो ये क्या करेगा अपने 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को अचीव करेगा, इसी वजह से इसकी वैलेंसी क्या आएगी 4। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि वैलेंसी क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे गए, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे गए, किस लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल को फुल्ली फिल्ड करने के लिए या ऑक्टेट को अचीव करने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा बनने के लिए। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, लास्ट में ऑक्टेट फुल होता है ना, उसका आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड होता है ना, तो वैसे ही अचीव करना चाहते हैं ये सारे, तभी तो ये रिएक्ट करते हैं, वरना ये रिएक्ट भी नहीं करते। तो इसके साथ आपको ये समझ में आ गया होगा कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, और कि आपको कैसे वैलेंसी निकालनी होती है, कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है और किस एलिमेंट्स की करनी है। तो इसके साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का डिफरेंस हो जाता है खत्म। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।